प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब भले और चंगे होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आप पे बहुत आयस होगा। आइए हम आज के वचन को देखेंगे। आज का मेरा टॉपिक है, ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कोई मंदिर में, कोई गिरजाघर में निवास नहीं करता, मगर मेरा और आपका परमेश्वर, हम और आप जो जीवते मंदिर हैं, क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है, तो मेरे और आपके अंदर निवास करता है। ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर यीशु की पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसमें यीशु का आत्मा वास करता है। यदि यीशु का आत्मा वास करता है तो बीमारी, गरीबी, कर्ज, इन सब बातों का कोई स्थान नहीं है, कोई अधिकार नहीं है हमारे शरीर पर। हमारे शरीर पर, क्योंकि हमारा शरीर हमारा नहीं परंतु प्रभु का वास स्थान है। पर यदि हम में झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, लड़ाई इत्यादि बातें पाई जाती हैं तो परमेश्वर का कलाम कहता है फिर ये देह हमारा पवित्र आत्मा का वास स्थान नहीं है। तो यह देह पवित्र आत्मा का वास स्थान नहीं है। हम इन बातों को त्याग देना होगा और ये काम हम अपनी सामर्थ्य से छोड़ना चाहें भी तो नहीं छोड़ पाएंगे, मगर हमें एक व्यक्ति की अर्थात पवित्र आत्मा की आवश्यकता होगी, जिसकी की सहायता से हम इन कामों को छोड़ सकेंगे। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता लेनी पड़ेगी। 1 कुरिन्थियों 6:19 से लेके 20। विश्वासियों का शरीर पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। किसका शरीर? विश्वासियों का। मैं और आप कौन है? विश्वास है। हमने ये विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही हमारा विश्वास है और यही बात हमको विश्वासी बनाती है और कोई बात हमको विश्वासी नहीं बनाती है। और कहता है पवित्र आत्मा का, तो ये शरीर हमारा क्या बन जाता है? पवित्र आत्मा का निवास स्थान बनता है। और विश्वासियों को ही पवित्र आत्मा मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती है। परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है, इसलिए हमारा शरीर अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हमें अपने शरीर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तो तुम भी पवित्र बनो। हम गृहिणियाँ अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, प्रतिदिन झाड़ू पोछा करते हैं, अपने वस्त्रों को साफ़ रखते हैं, धोते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये देह की भी बात है, इसे भी हमें प्रतिदिन साफ़ करना है। और किसकी सहायता से हम साफ़ कर पाएंगे? पवित्र आत्मा की सहायता से। जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारे बोलने को, हमारे चलने पे, सब चीज़ पे वो नियंत्रण लेता है मेरी प्रिय बहनों। इसलिए हमें पवित्र आत्मा को अपने अंदर वास करने देना चाहिए ताकि वो हमारे अंदर सफाई का काम करें। और कहता है स्वस्थ, और हमें स्वस्थ भी रहना है। यदि हम हर टाइम बीमार बने रहेंगे, हमारे सर में दर्द हो रहा, हमारे पेट में दर्द हो रहा, हमारे पैर में दर्द हो रहा है, अगर हम बीमार ही बने रहेंगे तो फिर हम परमेश्वर का काम कैसे करेंगे? क्योंकि पवित्र आत्मा बीमार व्यक्ति नहीं है। पवित्र आत्मा एक स्वस्थ, चुस्त पुस्त और एक फुर्तीला आत्मा है, तो हमें भी वो वैसा ही बनाता है। फिर कहता है देखभाल द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। यदि हम इस तरीके से अपने शरीर का स्वास्थ्य के द्वारा, पवित्रता के द्वारा देखभाल करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करती है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो यदि बीमारी, गरीबी, कर्ज, श्राप, अकेलापन, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, झगड़ा, व्यभिचार, ये सब चीज़ें हमारी देह को नाश करेंगी तो परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, क्योंकि मैं और आप पवित्र है, मेरा और आपका बुलाने वाला पवित्र है और हम ही वहाँ मंदिर हैं और कोई और ये मंदिर नहीं है। मैं और आप
परमेश्वर के मंदिर हैं जो उसके डर और उसके भय में रहते हैं। फिर कहता है कि मंदिर है, मंदिर का स्वरूप कैसा होता है। अब हम देखेंगे मंदिर का स्वरूप कैसा होता है कि उसमें आप पवित्रता का कोई स्थान नहीं होता है। पहला कुरिन्थियों 3:16-17। कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ पैदा नहीं हुआ, पर यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। कोई भी व्यक्ति को पैदाइश से पवित्र आत्मा नहीं मिली, उसको विश्वास करना पड़ता है, अपने आप को पवित्र रखना पड़ता है, प्रार्थना करते हैं कई व्यक्ति लोग, उपवास करते हैं कई कई दिनों तक, तब उनको पवित्र आत्मा मिलता है। मगर यीशु तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से पैदा हुआ। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, विश्वास करता है, तब उसे पवित्र आत्मा मिलता है। हमें पुराना जीवन छोड़ना है मेरे प्रियो, मेरी बहनों। मैंने भी अपना पुराना जीवन छोड़ा, मैंने भी अपनी पुरानी बातों को छोड़ा। लड़ाई झगड़ा, त्याग, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, इन सब चीज़ों को जब मैंने छोड़ा, तब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आके वास करा और मुझे बनाना शुरू किया। परमेश्वर का राज्य यहाँ वहाँ हम देखते हैं कि यहाँ वहाँ है, नहीं, परमेश्वर का राज यहाँ या वहाँ नहीं है। परमेश्वर का राज मेरे और आपके अंदर है। परंतु परमेश्वर क्योंकि वो हमारे अंदर रहना चाहता है, और परमेश्वर का राज यहाँ वहाँ नहीं है। जब आप यीशु के पास आते हैं तब हमारा देखना चलना, सोचना, बोलना, हमारा ड्रेसअप होना, सब कुछ परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हो जाता है, नियंत्रण में हो जाता है। जैसा फिर पवित्र आत्मा हमको नियंत्रित करता है, हमारा वैसा हो जाता है। पवित्र आत्मा की सहायता से हम यीशु के अनुसार जीवन जीते हैं। फिर हम पवित्र आत्मा की सहायता से यीशु के अनुसार जीवन जीते हैं। उदाहरण के लिए मैंने लिया है, हम महिलाएं अपना घर कितना बढ़िया साफ़ करती हैं ना, कितना टीप टॉप रखती हैं, ताकि कोई आए तो हमारे घर को देख के कहे कि वाह, ये महिला कितनी साफ़ सुथरी है ना। हमें अपने घर के अंदर कोई भी गंदगी अच्छी नहीं लगती। तो जब हम एक संसारिक घर की इतनी अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, एक संसारिक घर की हम इतनी अच्छी तरीके से सफाई करते हैं, तो ये मंदिर की हम क्यों नहीं सफाई करते? हम क्यों नहीं इसकी सफाई के ऊपर ज़ोर देते हैं? जब हम इसकी सफाई के ऊपर ज़ोर देंगे तो इसकी सफाई में आपको क्या काम करना पड़ेगा? प्रतिदिन परमेश्वर के कलाम को पढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर पे विश्वास रखना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, परमेश्वर के भय को मानना पड़ेगा। हमें अपनी देह को मार के, कूट के परमेश्वर के पास लाना पड़ेगा कि हम फास्टिंग करें। तो ये काम जब हम करेंगे तब परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करता है, और परमेश्वर का कलाम कहता है फिर हम एक वास स्थान परमेश्वर का बन जाते हैं। तो हमें अपने शरीरों को जीवता और भावता परमेश्वर को चढ़ाना है। हमारी सेवा यही है कि हम अपने शरीरों को जीवता और भावता चढ़ा दें, क्योंकि जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा और जब पवित्र आत्मा आके हमारे अंदर काम करना शुरू करेगा, तो सबसे पहले वो हमारे अंदर से आत्मिक अंधेपन को हटाएगा, फिर हमारी आत्मिक बहरेपन को हटाएगा, फिर हमारे आत्मिक जो हमारी सोच के ऊपर एक बहुत बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है, हमारी सोच एक जो बिल्कुल छोटी सी संकुचित सी है, उस सोच को वो बड़ा कर देगा। हमारी सोच बहुत बदल जाएगी और परमेश्वर के अनुसार फिर हम देखने लगेंगे, सोचने लगेंगे, हम वैसा चलने लगेंगे और हमारी सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा। फिर जो हम अपने दोस्त बैरियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते कि परमेश्वर तू इसको उखाड़ के फेंक दे, हम वैसी प्रार्थना नहीं करेंगे। फिर हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इसे भी बचा, तू ये भी तेरे स्वर्ग के लिए बचाया जाए, राज्य के लिए, और इसके अंदर भी तेरा आत्मा। फिर हम अपने बैरियों से लड़ेंगे, झगड़ेंगे नहीं, फिर हम अपने बैरियों से प्रेम दिखाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वो सबसे पहले बाहर किसी व्यक्ति को बदलने का काम नहीं करता, मगर मेरे और आपको बदलने का काम करता है। क्योंकि जब मैं और आप बदल जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारा सब कुछ
पवित्र आत्मा बदल देता है। देखना, चलना, सुनना, सोचना, हमारा आउटफिट, हमारा सब कुछ पवित्र आत्मा बदल देता है। तो मेरे प्रियो, हमें इस देह को परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना है, ना कि किसी और बात का, वस्तु का, किसी और आत्मा का मंदिर बनाना है, ना कि दुष्ट आत्माओं का, गलत कामों का मंदिर बनाना है, मगर हमें परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बनाना है अपने आप को, है ना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं पिता इस कलाम के लिए। इस कलाम के द्वारा जिस तरीके से आपने मुझे बदला और मेरी सोच को बदला, उसी तरीके से लोगों की सोच को और उनके जीवनों को बदल देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, टीबी, कैंसर, अस्थमा, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, सर्वाइकल गैस की प्रॉब्लम, अतड़ियों में इन्फेक्शन, पेट का कड़ा होना, फूलना पिता, ओ पिता परमेश्वर, अर्थराइटिस, ओ पिता परमेश्वर, नाना प्रकार की बीमारियां जिनके नामों को हम जानते नहीं हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, छोड़ो लोगों के जीवन को और जाओ निकल के अब तक उनमें। क्योंकि परमेश्वर पिता आपका कलाम कहता है, यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो अपने पहाड़ों से मेरे नाम से बातें करो और ये जाके समुद्र में लग जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से जाओ, यीशु मसीह के नाम से जाओ और लोगों के जीवनों को छोड़ो और समुद्र में लग जाओ। जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, छोड़ो लोगों के जीवनों को, क्योंकि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जाओ जाके सुअरों में वास करो, जाओ जाके सुअरों में वास करो। जो लोग कर्जों के नीचे हैं, ओ प्रभु जी, आप यहोवा येरे हैं, प्रबंध करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी आप प्रबंध करें इनके लिए, स्वर्ग से इनके लिए प्रबंध करें प्रभु, ताकि ये कर्जों से आज़ाद हों प्रभु और तेरी महिमा को अपने जीवनों में देखें। जो बेरोज़गार हैं प्रभु जी, यिर्मयाह 29:11 के तहत आपने जो कल्पनाएं इनके लिए बनाई हैं पिता, वो कल्पनाएं इनके जीवन में पूरी हो जाएं। ओ प्रभु, ये लोग घुटनों का, प्रार्थना का, आंसू का और समर्पण का और बाइबल पढ़ने का जीवन जिए पिता, क्योंकि तेरा आगमन बहुत निकट है। तो अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है प्रभु। तो तेरी कलीसिया, तेरी दुल्हन पाई जाए तुझ में तैयार प्रभु, ताकि वो अपने दूल्हे के साथ जा सकें प्रभु। ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया को करें और इस विनती को उद्धार करता, मुक्तिदाता, नासरत के राजा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और कलीसिया कहती है आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। सच मेरे प्रियो, ये फ्री में सेवा आपको मिली है, इस सेवा को फ्री में करिए, आपका कोई पैसा नहीं लगना है, आपका कुछ नहीं होना। मगर आप ना जाने इस चैनल को, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचा के, जो अंधकार में बैठे हैं, जिनके पास ज्योति नहीं है, उन तक पहुंचा के आप इस चैनल को और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि अंधकार में जीवनों में प्रकाश आ जाए। परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में काम करे और वो आज़ाद हों और आप किसी के लिए आशीष का कारण बने। इस चैनल को और बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें, दूसरों लोगों तक पहुंचाएं और इसी तरह हमारी सहायता मदद करें। अगर यदि आपके कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना को करूंगी और परमेश्वर अद्भुत रीति से आप और मैं, हम दोनों मिलके प्रार्थना करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, जब दो लोग पृथ्वी पर कोई एक बात के लिए एक मन चित होते हैं तो परमेश्वर उस काम को करता है। तो जब हम एक मन एक चित होकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हर एक की ज़िंदगियों में अद्भुत रीति से काम करेगा। आप इस सेवा में जो भी अपना योगदान देना चाहते हैं, आप अपना योगदान दे सकते हैं और हम अपना योगदान दे सकते हैं। जो भी आप परमेश्वर के लिए इस सेवा को और बढ़ाने के लिए आप सहयोग देना चाहते हैं, वो आप हमें सहयोग दें, ताकि हम और आप तक आते रहें और आप तक, लोगों को तक इस प्रोग्राम को हम पहुंचाते रहें। जय मसीह की आप सभी को।